मडार मल्टीमीडिया की तरफ से आज फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। सुलेमान और भैरों जती की कहानी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। सुलेमान पैगंबर परियों और हाकिमों के पीर अरब की तरफ से सैर करते हुए आ रहे हैं और परियों ने अपने पीर का दीदार किया और उनके कदमों में आकर सलाम की। परियों ने अपने पीर जी को पैदल जाते देखा तो उन्होंने उन्हें एक भेंट देते हुए कहा, हजूर यह मुंदरी स्वीकार करे और इसे आप पहन ले। आपको जब भी हमारी जरूरत हो तो आप हमें याद फरमाना, हम उसी वक्त आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी। कुछ समय बीता। एक दिन सुलेमान जी ने सिंध, अब पाकिस्तान के किनारे सैर पर जाने का मन बनाया और यही सोचकर उन्होंने परियों द्वारा दी मुंदरी निकाली और उन्हें याद किया। उसी वक्त परियां सोने का तखत लेकर हाजिर हुई और सलाम करते हुए पूछा, जी हुक्म। तो सुलेमान जी ने कहा, मुझे सिंध, अब पाकिस्तान के किनारे की सैर करवायो। परियों ने उसी वक्त सुलेमान जी को सोने के तख्त पर बिठाया और सिंध की तरफ लेकर उड़ गई। चलते चलते दिल्ली के नजदीक यमुना के किनारे एक लड़की जिसका नाम काली था, लकड़ियां बीन रही थी। लड़की की माताजी का नाम नंजी था और वो दाने भुनने का काम करती थी, यानी भठियारी थी। काली के पिताजी जिनका नाम लखिया था और वो मछलियां पकड़ने का काम करते थे, यानी मछुआरे थे। सुलेमान जी ने लड़की की तरफ देखा और बड़े गुस्से और अहंकार के साथ बड़े कठोर शब्द कहे, इतनी काली और गंदी लड़की जिसके शरीर से इतनी बदबू आ रही है, देखने में कितनी बदशक्ल है, यह लड़की किसी के मन को कैसे भा सकती है? कौन इससे शादी करेगा और कौन इसके हाथों का पका खाना खाएगा? कोई जानवर ही इससे शादी कर सकता है, इंसान तो नहीं करेगा। बस इतना कहते ही भगवान की क्या मर्जी हुई, एकदम सुलेमान जी को प्यास लगी और उन्होंने परियों से कहा, तखत नीचे यमुना के किनारे उतरो, मुझे बहुत प्यास लगी है। परियों ने तखत यमुना के किनारे उतार और सुलेमान पानी पीने के लिए किनारे पर गए। जैसे ही सुलेमान ने अपने दोनों हाथ पानी पीने के लिए यमुना में डाले तो उसी वक्त हाथ में पहनी मुंदरी निकलकर पानी में गिर गई। जैसे ही उंगली से मुंदरी पानी में गिरी उसी वक्त एक मछली उसे निगल गई और पानी में कहीं अलोप हो गई। जैसे ही परियों ने देखा मुंदरी नहीं है, उन्होंने सुलेमान जी को वहीं छोड़ा और तखत लेकर वापस उड़ गई। शाम बीत गई। सुलेमान वही अपनी मुंदरी ढूंढ रहे थे पर मुंदरी उन्हें नहीं मिली, वो तो मछली निगल गई थी। शाम हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ने लगी थी और सुलेमान जी को भूख भी जोरों की लग चुकी थी। आखिर में उन्होंने शहर की तरफ जाने का मन बनाया और वो शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक औरत भट्ठी पर दाने भून रही थी। सुलेमान जी वहां रुके और उस औरत के पास बैठ गए। जो दाने कड़ाही से उछल उछल कर कड़ाही से बाहर गिर रहे थे, सुलेमान उन्हें उठाकर खाने लगे। भठियारी ने ये सब देखा और उसने सुलेमान जी से कहा, बेटा अगर दाने खाने हैं तो भट्ठी में बालन डालो, मैं दाने भून देती हूँ, नीचे से उठा के मत खाओ। सुलेमान जी भट्ठी में बालन डालने लगे। सुलेमान भट्ठी में बालन डालते रहे और दाने खाते रहे। रात पड़ने वाली थी जब भठियारी अपनी कड़ाही उठा के अपने घर की तरफ चलने लगी तो सुलेमान जी ने हाथ जोड़कर उस भठियारी से कहा, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मुझे अपने घर में पनाह दे दो, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, या यूं कहो जो कहोगे मैं वही काम करूँगा। उसने कहा, ठीक है चलो। सुलेमान उसके साथ उस भठियारी के घर रहने लगे। जो वो काम कहते सुलेमान जी चुपचाप कर देते। अब सुलेमान जी को उस भठियारी के घर पर रहते काफी समय बीत गया तो एक दिन नंजी भठियारी अपने पति लखिया से सलाह करती है कि हम अपनी बेटी काली का यहाँ भी रिश्ता करते हैं। रिश्ता तो हो जाता है पर जब वो इसकी सूरत देखते हैं तो रिश्ता तोड़ देते हैं, क्यों न हम उसकी शादी की बात इस लड़के से करें जो अपने घर पर रहता है। उसके पति ने कहा, ठीक है तू उससे पूछ ले। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भठियारी नंजी ने सुलेमान जी से अपनी लड़की काली की शादी की बात की तो उसी वक्त सुलेमान जी को काली के प्रति कहे अपने शब्द याद आ गए और मन ही मन विचार आया कि भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ दिया।
जो शब्द मैंने काली को पहली बार देखकर इतने अहंकार से कहे थे, वही शब्दों के कारण मेरी यह दशा हुई है। दूसरी तरफ रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। अगर शादी नहीं की तो घर छोड़ना पड़ेगा। यही सोचकर सुलेमान जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। जिस काली को कभी बहुत बुरा भला कहा था, आज उसी काली के हाथ का पका खाना बड़े शौक और आनंद से सुलेमान खा रहे हैं और खुदा का शुक्र कर अपना वक्त निकाल रहे हैं। इस तरह काली के साथ सुलेमान को रहते कई साल बीत गए। हर रोज की तरह एक दिन सुलेमान जी का ससुर लखिया मछलियां पकड़ कर लाया। सारी मछलियां बिक गई पर एक मछली बच गई जिसे वो घर ले आया। जैसे ही काली ने उस मछली को बनाने के लिए उसे काटा तो उस मछली के पेट से एक मुंदरी निकली। ये वही मुंदरी थी जो परियों ने सुलेमान जी को दी थी। काली मुंदरी को लेकर अपने पति सुलेमान के पास गई और बोली, जरा देखना, यह मुंदरी मछली के पेट से निकली है। सुलेमान ने मुंदरी को पहचान लिया और काली से मुंदरी लेकर कहा, कुछ नहीं, यह साधारण सी मुंदरी है, आप जाओ और मछली पकाओ। सुलेमान ने वो मुंदरी काली से ले ली और मन ही मन कहने लगा, ओ मुंदरी, तेरे में कितनी ताकत है। जब तू मेरे पास थी तो परियां मेरा साथ देती थी, मेरी बात मानती थी, मेरी जी हजूरी करती थी, और जब तू मुझसे दूर चली गई तो परियां भी मुझे छोड़कर चली गई। खुद की कुदरत को सलाम किया। सुलेमान जी ने मुंदरी को धोया, साफ किया, धूप बत्ती की और परियों को याद किया। परियां फिर सुलेमान के कदमों में हाजिर हो गई और बोली, पीर जी, हम आपको यहाँ से लेने आई है, चलो चले। सुलेमान ने कहा, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, जो ताकत है वो इस मुंदरी में है। परियों ने कहा, हजूर, ऐसा मत कहो, हम आपको यहाँ से लेने के वास्ते आई हैं, हम आपको लेकर ही जाएंगी, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सुलेमान जी ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो काली को साथ लेकर ही जाऊंगा। परियों ने कहा, नहीं पीर जी, काली नहीं जा सकती। हाँ, एक काम हो सकता है, वो ये कि काली को कोई भी वरदान दे सकते हो जो समय आने पर पूरा होगा। सुलेमान मछली पकाती काली के पास गए और कहा, काली, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली ने आंखें भर ली और पूछा, हजूर, 2-4 दिन में वापस आ जाओगे? सुलेमान ने जवाब दिया, यहाँ मुझे कोई काम नहीं है, घर में ऐसे ही खाली बैठा रहता हूँ, सोचा कोई अच्छा सा काम खोलते हैं। 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली रोने लगी और बहुत निराश हो गई। काली के लाख मना करने पर भी जब सुलेमान न रुके तब काली ने कहा, हजूर, आपका रहना जरूरी था क्योंकि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। यह सुनकर सुलेमान बहुत खुश हुए और उन्होंने काली को वरदान दिया, काली, तेरे जुड़वा लड़के पैदा होंगे जो बहुत बलवान और योद्धे होंगे, जिन्हें सारी दुनिया मानेगी, रहती दुनिया तक तेरा भी नाम होगा। यह कहकर सुलेमान वहां से चले गए। सुलेमान जी के जाने के बाद काली के जुड़वा लड़के पैदा हुए। एक का नाम भैरों जती और दूसरे का नाम जती मकाल रखा गया। समय बीता, दोनों लड़के बड़े होने लगे। थोड़ा समय बाद जती मकाल ने अगन देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और भैरों जती ने देवताओं की। धीरे धीरे दोनों नौजवान हो गए। एक दिन भैरों जती जी कहीं पैदल चले जा रहे थे। सियालकोट के पास एक गांव है सोधरा, वहां एक अहमद लुहार नाम का जादूगर रहता था। उसकी नजर भैरों जती पर पड़ी तो अहमद जादूगर ने अपने जादू से भैरों जती को बांध लिया और अपने घर ले गया। जादू के जरिए वो भैरों जती से सारा दिन अपने काम करवाता। एक दिन बहुत परेशान होकर भैरों जती ने भगवान के आगे फरियाद की, ओ दुनिया के मालिक, कोई ऐसा पीर फकीर, कोई ऐसा रहबर भेज जो मुझे इस जादूगर की कैद से छुड़ा ले जाए, तो मैं सारी जिंदगी उसकी सेवा करूँगा। इधर भैरों जती ने फरियाद की और उधर पीर सखी सरवर जी, लखदाता जी पृथ्वी की सैर करते करते उसी गांव सोधरे आ पहुंचे। पीर लखदाता जी तो जानी जान है, उन्होंने जादूगर अहमद से भैरों जती को छोड़ने के लिए कहा। अहमद इस बात से मुकर गया कि भैरों जती उसकी कैद में हैं।
दुनिया के मालिक लखदाता जी से कोई कैसे झूठ बोल सकता है या उनकी नजर से कोई कैसे बच सकता है। लखदाता जी ने अहमद जादूगर से कहा, अहमद तू झूठ बोल रहा है, वो देख सामने हमारी कक्की घोड़ी भैरों जती को लेकर आ रही है। यह देखकर जादूगर अहमद और शहरवासी हक्के बक्के रह गए। जादूगर अहमद पीर लखदाता जी के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। पीर लखदाता जी ने जादूगर अहमद को कहा, माफ हम तुझे तभी करेंगे अगर तू हमें वचन दे कि आज के बाद तू किसी के साथ भी जादू का खेल नहीं खेलेगा और न ही जादू करेगा, किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। अहमद ने लखदाता जी को वचन दिया, दाताजी आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा। लखदाता जी ने कहा, तो फिर जा, हमने तुझे माफ किया और आज से अहमद शाह हो गया और आज से इस जगह पर हमारे नाम का मेला लगा करेगा, अब हम जा रहे हैं। जब लखदाता जी उठकर चलने लगे तो भैरों जती ने हाथ जोड़कर लखदाता जी से फरियाद की, दाता जी मैंने अपने मन अंदर यह बात कही थी कि अगर इस जादूगर की कैद से मुझे जो भी छुड़ाएगा मैं सारी उम्र उसकी सेवा करूंगा और उसके कदमों में रहूंगा, अब आप मुझे सेवा का मौका दे। इतना सुनने के बाद लखदाता जी ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो भैरों आजा हमारे साथ, आज से तू हमारे दरबार का अगवान हुआ। और दाता जी भैरों को अपने साथ ले आए और अपने दरबार का अगवान बना लिया। आज दुनिया में जहाँ भी लखदाता जी की पूजा होती है तो भैरों जती की पूजा साथ में होती है। हर शहर में, हर गांव में, हर घर में जहाँ भी लखदाता जी का दरबार है वहाँ भैरों जती का भी साथ बना है और आज सारी दुनिया जय जयकार कर रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देता कि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना करें। धन्यवाद।